अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डायलॉग्स से किया था, तो आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह और चीज़ें देखेंगे। अच्छा, इसमें ये एक पोर्शन हमने यहाँ तक ये किया था। इसमें ये था कि गेट स्टूडेंट इनटू पेयर्स एंड आस्क देम टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट्स अबाउट देयर मिस्टेक्स, कि आपने स्टूडेंट्स को पेयर में क्रिएट करना और उनके एक्सप्रेस करने रिग्रेट्स किसी भी मिस्टेक के बारे में। तो बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने कोई भी मिस्टेक आपने की है कभी पढ़ने के रिलेटेड या एग्ज़ाम की, जिसके भी आपने उसके बारे में लिख के ले आना है, ठीक है? और आप कैसा फील करें, ओके? अच्छा, नेक्स्ट बच्चों, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आंसर दीज क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, हमने इनके जवाब देने। पहला है, व्हाई डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक, व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक। दूसरा है, राइट एनी टू गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। और तीसरा है, हु अरेंज द पार्टी एंड व्हाई। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों, जो सवाल हमसे पूछे गए हैं उनके जवाब हमने देने हैं, ठीक है? अब सवाल क्या पूछे गए हैं और उनका जवाब क्या है, ये सारा हमने देखना है। सवाल मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, जवाब सॉरी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला सवाल है, व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक, कि मिस हिना ने बच्चों को क्या बनाने को कहा। तो बच्चों, इसका आंसर ये है, मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ पोस्टर ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स, कि मिस हिना ने बच्चों को अच्छी आदत पढ़ने की अच्छी आदत का पोस्टर बनाने को कहा था। क्या? शी आस्क द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ पोस्टर ऑफ गुड हैबिट्स। क्या है ये? व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक? She asked the students to prepare a poster of good study habits, ठीक है? अगला सवाल है बच्चों, राइट एनी टू गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। वो ये कह रहे हैं कि इस कहानी में कोई जो अच्छी मताला की जो आदत बयान की हैं उनमें से कोई 2 लिखें। तो जैसे इसमें बहुत सारी थी, तो उनमें से मैंने लिखी है, एक है, मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग, यानी कि पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं। एंड सेट योर गोल्स फॉर स्टडी, और पढ़ने के लिए अपने मुकासद यानी गोल्स को सेट करें, ठीक है? पहला क्या है? मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग, सेट योर, और दूसरा सेट योर गोल्स फॉर स्टडी, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों, हु अरेंज द पार्टी एंड वाई, कि पार्टी किसने अरेंज की थी और क्यों। Mahin's parents arrange a party for her friends and cousins to celebrate her success. माहीन के जो वालदेन थे उनने ये पार्टी अरेंज की थी उसके दोस्तों और कज़न्स के लिए, ताकि माहीन की सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? माहीन्स पेरेंट्स अरेंज्ड अ पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स एंड कज़न्स टू सेलिब्रेट हर सक्सेस, ठीक है? ओके, तो पहला सवाल बच्चों क्या था? अब दोबारा से मुझे बताएं और मेरे साथ पढ़ना आपने। वाई, व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक, कि मिस हिना ने बच्चों को क्या बनाने को कहा। तो बच्चों, इसका जवाब है, मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ पोस्टर ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स, कि मिस हिना ने बच्चों को गुड हैबिट्स जो होती हैं उनका पोस्टर बनाने के लिए कहा। तो उसका आंसर क्या है? शी मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ पोस्टर ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स। नेक्स्ट है बच्चों, राइट एनी टू गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, के इस स्टोरी में जो भी 2 अच्छी गुड हैबिट्स से मेंशन है उनको आपने लिखना है। तो इधर है बच्चों, सबसे पहला क्या था? मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग, सेट योर गोल्स फॉर स्टडी। मेक अ टाइम टेबल फॉर योर स्टडिंग एंड सेट योर गोल फॉर स्टडी। क्या है? मेक अ टाइम टेबल फॉर योर स्टडी एंड सेट योर गोल फॉर स्टडी। तीसरा सवाल था बच्चों कि हु अरेंज द पार्टी एंड वाई, कि किसने पार्टी को अरेंज किया और क्यों। तो बच्चों, इसका जवाब है, माहीन्स पेरेंट्स arranged a party for her friends and cousins to celebrate her success. Mahin's parents arranged
पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स एंड कजन्स टू सेलिब्रेट हर सक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गए, उनके हमने आंसर कर लिए। अब बच्चों आगे आ जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये हमने कर लिए हैं। अब आ जाए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उनने कहा है कि इन वर्ड्स को पढ़ें और इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बच्चों क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसमें आप ABC यानी अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर पे चलें। जो वर्ड A वाला वर्ड आप पहले लिखते हैं, B वाला वर्ड आप उसके बाद लिखते हैं और C वाला वर्ड उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही चीज़ बयान की गई है। तो देखें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। अब इसमें यह है कि फ़र्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें ए वाला कोई वर्ड नहीं है, बी वाला नहीं है, सी वाला नहीं है, डी वाला नहीं है, ई एफ जी है। गुड, तो ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, जी के बाद एच हैबिट। ठीक है, KLMNO पी से प्ले और उसके बाद कोई नहीं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट लेटर लिखा है। सबसे पहले ये ABC के उसमें देखा है। ठीक है, G आता है, G के बाद H आता है और उसके बाद P आता है। ठीक है, तो ये उस पर गुड हैबिट प्ले फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर, अब सेकेंड लेटर यानी वर्ड में जो सेकेंड लेटर है ना उसको देख के, तो ए देखें कैट, CAT कैट, फर्स्ट लेटर नहीं देखना हमने, इसका सेकेंड लेटर देखना है। सेकेंड लेटर क्या है, ए है, तो ए वाला हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले CAT कैट। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर, सेंटर का ई जो है वो बाद में आता है। ठीक है, तो एच से पहले ई आता है। ठीक है, तो सेंटर का ई हमने देख के इसको अरेंज किया है, सेकेंड पे लिखा है। उसके बाद चेंज का जो सेकंड लेटर है वो एच है, वो ई के बाद आता है। सबसे पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर उसके बाद एच आता है, तो इसको हमने थर्ड पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद है क्लास। लास्ट क्लास का जो सेकंड लेटर है वो एल है, वो हमने किसके बाद, वो एच के बाद आता है एल, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, सेकंड लेटर को देख के। तो ये समझ आ गई है आपको। ओके, आगे है बच्चों अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर एंड राइट देम इन योर नोटबुक। ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग, और इनको हमने अपनी बुक में लिख लेना है, नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम सबसे पहले इसको देखें तो सबसे पहले हमें सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग देखें, तो पहले मैं इधर आपको लिख के बताती हूँ, एक आपको मैं तरीका बताती हूँ कि आपने करना क्या। आपको इस तरह ज़ुबानी नहीं याद हो रहा ना, तो आप सबसे पहले ABC लिख लेना, जैसे ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपने ABC लिख ली है। ठीक है, अब आपने देखना है, सबसे पहले हमने सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग देखना है। आपने देखना है कि जो ए वाला वर्ड है वो है कहीं। अब इधर वर्ड्स देखें, इसमें किसी में सेकंड जो लेटर है वो ए है, बेग का ये, हाँ बेग का है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, वर्ड फ्रंट पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, बेग, BAKE, बेग सबसे 1 पे आ जाएगा। ठीक है, ए वाला हो गया। अब देखें बी वाला कोई लेटर है यहाँ पर, नहीं, ये U है, ये E है, ये R है, ये I है, ये L है, बी वाला नहीं है, तो इसको हमने कर लिया क्रॉस, इसको हम स्किप कर लेंगे। अब सी वाला हम देखेंगे, सी वाला है, देखें UER, ये ख़त्म हो गया, इसको हम स्किप कर लेंगे। सी वाला भी लेटर नहीं है, तो सी को भी हम स्किप कर लेंगे। अब हम देखेंगे डी वाला है, डी वाला भी नहीं है, उसको भी हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद ई वाला कोई लेटर है जो हम देखें, तो ई वाला देखें, हाँ बी है, बी, तो हम यहाँ पर सेकंड पे क्या लिख लेंगे बच्चों, सेकंड पे हम लिख लेंगे बी। ठीक है, ये हो गया, ई भी हो गया। अब हम देखते हैं एफ से कोई लेटर है यहाँ पर, देखें एफ है, ये भी हो गया। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। अब इन चारों में से एफ वाला नहीं है, तो एफ को हम क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। अब देखते हैं जी से कोई है, नहीं है, इसको भी हमने क्रॉस कर लिया। एच से भी कोई नहीं है, एच को भी हमने क्रॉस कर लिया। आई से कोई है, बटर, ब्रिंग, बाइट है, तो ये हम थर्ड पे लिख लेंगे। थर्ड पे हम क्या लिख लेंगे,
बाइट, BITE बाइट। ठीक है, तो आई भी हो गया और अब ये लेटर भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचे 3 लेटर, बटर, ब्रिंक, ब्लू। अब आई के बाद हम देखते हैं, आई के बाद क्या वर्ड आएगा, जे। जे से इधर कोई है इसमें, इन तीनों में? नो, नहीं है, हमने क्रॉस कर लिया। के से कोई है? नहीं है, हमने क्रॉस कर लिया। एल, एल से है? यस, ब्लू है, ब्लू, BLUE ब्लू। तो ये 4th नंबर पे हम लिख लेंगे क्या, ब्लू। 4th पे क्या लिख लेंगे, ब्लू, BLUE ब्लू। ठीक है, ये भी हो गया एल। अब हम देखेंगे एम। अब हमारे पास बच गए 2, ब्रिंग और बटर। एम से है? नहीं है, इसको हमने क्रॉस कर लिया। एन से है? नहीं, इसको भी क्रॉस कर लिया। ओ से है? नो, क्रॉस। पी से है? नो, क्रॉस। क्यू से है? नहीं। आर से है? हाँ है। कौन सा है? ब्रिंग है, तो वो हम 5 पे लिख लेंगे, ब्रिंग, BRING ब्रिंग। ठीक है, आर भी हो गया। अब हमारे पास बचा है सिर्फ एक वर्ड और वो है बटर, तो वो ऑफकोर्स इसके बाद ही आएगा। एस वाला भी नहीं है, टी वाला भी नहीं है, यू वाला है और वो क्या है, बटर, तो वो लास्ट पे आ जाएगा, 6 पे। 6 पे क्या आ गया, बटर। ठीक है, और बाकी ये VWXYZ क्रॉस होगी क्योंकि इसके बाद हमारे पास वर्ड्स ही नहीं। तो ये पूरी गेम मैंने आपको बता दी है। अगर आपको इस तरह ज़ुबानी ना हो तो आप इस तरह लिख के उसको देख के आप ये कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को। ठीक है, समझ आ गई। अब बच्चों आगे हम चलते हैं, ये हमने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन टू मेक नोट्स। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको हमने यूज़ करके नोट्स बनाने। सबसे पहले हम रीड मी में देखें, नोट टेकिंग है क्या। नोट टेकिंग इज़ अ टेक्निक टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, इट इज़ वेरी यूजफुल। नोट टेकिंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं किसी टॉपिक के बारे में। इट इज़ वेरी यूज़फुल, ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, यूज़फुल होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइटल है, राइट द टाइटल ऑफ योर टॉपिक फर्स्ट प्राइज़। अगर हम जैसे कि टाइटल लिखते हैं फर्स्ट प्राइज़, ठीक है, उसके बारे में हम लिखेंगे नोट न्यू वर्ड्स, उसमें वर्ड्स हम न्यू डाल देंगे जैसे सक्सेस, स्वेटिंग, ग्लैड, वाइब। इम्पॉर्टेंट, मेक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाएंगे जैसे दानिश वर्क हार्ड टू गेन गुड मार्क्स, हिज पेरेंट्स आल्सो हेल्प्ड हिम, ही स्टूड फर्स्ट इन हिज एग्ज़ाम, ही रोट आर लेटर टू दैम। तो ये हमने एक टेक्निक, एक नोट टेकिंग की है, जिससे हमने यूज़फुल इंफॉर्मेशन को गैदर किया है। ठीक है, ओके। अब बच्चों आगे हम आ जाते हैं, रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप लेसन को दोबारा से पढ़ें और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इनको आप क्या करें, इनको आप फिल करें। ठीक है, सबसे पहला है बच्चों, मिस हिना आस्क्ड स्टूडेंट टू मेक अ डैश। मिस हिना ने स्टूडेंट्स को कहा कि वो बनाएं क्या, कार्ड, मॉडल, पोस्टर, बुकलेट। तो उन्हें क्या कहा था, पोस्टर बनाएं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पोस्टर, POSTER, पोस्टर। मिस हिना आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ पोस्टर। ठीक है, किस चीज़ का पोस्टर था, गुड स्टडी हैबिट्स का। द पोस्टर वॉज डिस्प्लेड इन द डैश। पोस्टर कहाँ पर लगाया गया था, बेडरूम में, क्लासरूम में, ड्राइंग रूम में या स्टाफ रूम में, क्लासरूम में। वेरी गुड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास रूम। द पोस्टर वॉज डिस्प्लेड इन द क्लासरूम। नेक्स्ट है, गुड स्टडी हैबिट्स कैन हेल्प अस टू बिकम अ डैश स्टूडेंट्स, बैड, एवरेज, पुअर, बेटर। गुड स्टडी हैबिट्स जो हैं, अच्छी जो पढ़ने की आदत हैं, उनको फॉलो करके उनसे एक जो स्टूडेंट है वो कैसा हो सकता है, बैड स्टूडेंट बनेगा, एवरेज, पुअर या बेटर। तो बेटर इसमें आएगा, टू बिकम अ बेटर स्टूडेंट। Good study habits can help us to become better student. Next है, we should make a dash for studying. We should make a timetable, chart, card, poster. कि हमें पढ़ने के लिए क्या क्या बनाना चाहिए, कोई चार्ट बनाना चाहिए, कोई पोस्टर बनाना चाहिए, कार्ड बनाना चाहिए या टाइम टेबल। तो टाइम टेबल, वी शुड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग। समझ आ गई। तो
तो सबसे पहले में बच्चों क्या था कि मिस हिना आस्क स्टूडेंट टू मेक अ पोस्टर, कि मिस हिना ने बच्चों को पोस्टर बनाने को कहा। तो पोस्टर वॉज डिस्प्लेड इन द क्लासरूम, पोस्टर क्लासरूम में डिस्प्ले किया गया था। गुड स्टडी हैबिट्स कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर स्टूडेंट, गुड स्टडी जो हैबिट्स होती हैं वो हमें बेटर स्टूडेंट बनने में हेल्प करती हैं। वी शुड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग, हमें पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए। ओके, ये हो गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। अब बच्चों नीचे आ जाएं एनालिटिकल रीडिंग में। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ईटिंग हैबिट्स एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। इसमें वो जो हमें कह रहे हैं कि आप ऐसे करें कि 10 ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं ना, उनको आप क्या करें कि लिखें, बनाएं उसकी ईटिंग जो हैबिट्स होती हैं वो आप क्या करें कि उसको लिस्ट बनाएं और उसके बाद उसको राइट डाउन कर लें। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि अगर हम ईटिंग हैबिट्स में देखें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी हमें खाना चाहिए। ठीक है, हेल्दी हमें चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हेल्दी जो फूड है वो हमें लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, खाना खाने में एक हैबिट ये भी है कि आपको हाथ हमेशा धोने चाहिए, मतलब खाना खाने से पहले आपको हाथों को धोना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि क्या कहते हैं इसको, कि आपने टाइम पे खाना खाना है। ठीक है, टाइम पे खाना खाना है। अनहेल्दी आपने खाना नहीं खाना। ठीक है, और उसके बाद खाना खाते हुए वाइल हैविंग फूड टेबल मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट, टेबल मैनर्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपको खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद आपको ब्रश करना है टीथ को। ठीक है, दांतों को। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आप ईटिंग फूड्स के जो पैकेट्स हैं, जो रैपर्स हैं, आपने उनको डस्टबिन में डालना है। ठीक है, और उसके अलावा आपने क्या करना है कि खाने के बाद अपने अपने हाथों को वॉश करना है और इस तरह की। अच्छा, ये आपने मैंने आपको वैसे ही नॉर्मली कुछ बता दिए हैं। आपने ये 10 ईटिंग हैबिट्स लिख के लाने हैं अपनी नोटबुक में, आपने इनको राइट डाउन करने हैं। ठीक है, अब बच्चों हम आ जाते हैं लैंग्वेज फोकस पर। ठीक है, वोकैबुलरी बिल्डिंग पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर है रीड द गिवन वर्ड्स देयर मीनिंग्स। ये वर्ड्स दिए हुए हमने उनको उनके मीनिंग्स के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है ठहरें, यहाँ है टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है बच्चों? टाइम टेबल जो आप एक अपना बनाते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, एक मनसूबाबंदी करते हैं कि इस टाइम आप ये काम करेंगे और इस टाइम ये काम करेंगे। एक टाइम सेट करते हैं, प्लानर, टाइम टेबल प्लानर, टाइम टेबल प्लानर। नेक्स्ट है बच्चों सेलिब्रेट। सेलिब्रेट यानी मनाना। सेलिब्रेट क्या है? मनाना। टू डू समथिंग स्पेशल टू शो हैप्पीनेस। अच्छा, आप कुछ खुशी, अपनी खुशी को उसका इजहार करने के लिए या खुशी को मनाने के लिए, उसको शो करने के लिए आप कुछ खास काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेलिब्रेट कहते हैं, सेलिब्रेशन। ठीक है, टाइम टेबल क्या है? प्लानर, टाइम टेबल प्लानर, सेलिब्रेट टू डू समथिंग स्पेशल टू शो हैप्पीनेस। टाइम टेबल प्लानर, celebrate to do something special to show happiness, celebrate to do something special to show happiness. Okay, next पेज पे आ जाएं बच्चों। यहाँ पर है सबसे पहले है डिस्प्ले। डिस्प्ले होता है नुमाइश करना या कहीं लगाना। ठीक है, शो, दिखाना। ठीक है, डिस्प्ले शो, डिस्प्ले शो। और इनवाइट, इनवाइट यानी दावत देना, मधु करना। टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट, यानी किसी को आप दावत देते हैं कि वो आपके इवेंट में आए, अपनी शिरकत करे। ठीक है, तो इनवाइट का क्या है? टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट। ओके, अब यहाँ पर इसको हम बच्चों दोबारा से रीड करते हैं। टाइम टेबल प्लानर, टाइम टेबल किसको कहते हैं? प्लानर को कहते हैं, टाइम टेबल प्लानर।
Celebrate, to do something special to show happiness. Celebrate, to do something special to show happiness. Display, show. Display, show. Invite, to request someone to attend an event. Invite, to request someone to attend an event. Invite, to request someone to attend an event. ओके, ये हो गया है बच्चों। अब हम आगे एडजेक्टिव्स पे आ जाते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होता है बच्चों, किसी को पता है? हमने पढ़ा था, काफ़ी दफ़ा पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ओके, मैं बताती हूँ आपको। वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स नाउन्स इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। वो वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस में या फ्रेज में, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। टू एडजेक्टिव्स में हैव अ सिमिलर मीनिंग। अब दो एडजेक्टिव्स का सिमिलर मीनिंग होगा, एक ही मीनिंग होगा, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रेंथ, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। कैसे देखते हैं? रीड द गिवन एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स दिए हमने उनको पढ़ने, जैसे न्यू, फ्रेश। न्यू, फ्रेश। अब न्यू क्या होता है? कोई नई चीज़, कोई बिल्कुल नई चीज़। और फ्रेश हम करें तो एक कोई ताज़ा चीज़। देखो बात सेम ही है, बात क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंस है, दोनों की एक स्ट्रेंथ है। जैसे कि अब न्यू है तो नई चीज़ है, लेकिन आप अगर स्ट्रेंथ फ्रेश की बात करें, वो भी नई होती है लेकिन वो ताज़ा होती है, ठीक है। वो क्या होती है? ताज़ा, ठीक है। समझ आ रही है आपको? उसके बाद आप नेक्स्ट है ओबीडेंट एंड ड्यूटीफुल। ओबीडेंट एंड ड्यूटीफुल। ओबीडेंट होता है फर्मा बरदार और ड्यूटीफुल होता है वफादार, यानी कि कोई फर्मा बरदार है, कोई वफादार है, ठीक है। ये हो गया क्या कहते हैं इसको? अब ओबीडेंट भी उसी में आ रहा है, लेकिन इन दोनों के इफेक्ट जो है, स्ट्रेंथ है ना, वो डिफरेंट है, ठीक है। समझ आ गई आपको? उसके बाद अगर आप देखें ग्रेट, ठीक है, ग्रेट यानी कि अजीम, ठीक है। अमेजिंग, हैरान कुन। ग्रेट एंड अमेजिंग, ठीक है, ये अलग है। साइलेंट, क्वाइट। साइलेंट होता है खामोश रहना, क्वाइट होता है चुप रहना। साइलेंट क्या है? खामोश रहना, और क्वाइट क्या है? चुप रहना, ठीक है। अब इसमें बच्चों बात ये है कि दोनों बात हैं सेम ही, ठीक है, लेकिन इसमें इनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें तो हम किसी को कहते हैं कि साइलेंट प्लीज, ठीक है, साइलेंट सब हो जाते हैं। क्वाइट, खामोश होना, चुप रहना, ठीक है। तो ये इस तरह की इसकी मीनिंग्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन इसका होता क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे आप कर लें एंग्री और फ्यूरियस का। अब एंग्री जो होता है वो भी नाराज़गी है, फ्यूरियस वो भी, एंग्री भी बंदा गुस्से में होता है, फ्यूरियस भी गुस्से में, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो डिफरेंट है। अब बिग और ह्यूज का देखें, अब जो बिग होता है वो भी बड़ा होता है, ह्यूज भी बड़ा होता है, लेकिन स्ट्रेंथ दोनों की डिफरेंट है। अब क्लीन देखें, क्लीन साफ होता है और स्पॉटलेस वो भी साफ होता है, लेकिन स्ट्रेंथ उनकी डिफरेंट है। अच्छा, फ़नी जो होता है वो मज़ाहिया कोई चीज़ हो तो हिलेरियस, ये भी डिफरेंट, मतलब इसके सेम वर्ड्स हैं लेकिन डिफरेंट है। नाइस हम किसी को कहते हैं नाइस है, उसके लिए हम लवली वर्ड भी यूज़ करते हैं, नाइस भी यूज़ करते हैं, लवली भी। दोनों के वर्ड्स मीनिंग सेम है लेकिन स्ट्रेंथ चेंज है। बैड, टेरिबल, ठीक है, हंग्री, स्टार्विंग, ये सब ये हैं जिस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट आ जाए लर्निंग टू स्पेल में फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब ये हमें मिसिंग लेटर्स उन्होंने दिए हुए, हमने इनको फिल करने हैं, ठीक है, कंप्लीट करने हैं लेटर्स। स्पेलिंग हमें आएंगे तो हम फिल करेंगे। सबसे पहला वर्ड है IM-ROV। तो वर्ड है ये बच्चों इम्प्रूव, तो इसमें क्या मिसिंग है? P। IMPROV, इम्प्रूव। क्या वर्ड है? IMPROV, इम्प्रूव। नेक्स्ट है बच्चों -ISPLAY, तो ये है डिस्प्ले, इसमें D मिसिंग है, डिस्प्ले, वो लिख लेते हैं डिस्प्ले। DISPLAY, डिस्प्ले। क्या है? DISPLAY, डिस्प्ले। नेक्स्ट है P-STER। P, ये वर्ड है पोस्टर, इसमें O मिसिंग है, POSTR, पोस्टर, POSTER, पोस्टर। नेक्स्ट है बच्चों CEL-BRAT, तो इसमें ये वर्ड है बच्चों सेलिब्रेट, और इसमें E मिसिंग लेटर है, E,
CELEBRATE सेलिब्रेट, CELEBRATE सेलिब्रेट। नेक्स्ट है बच्चों ARRAN-E। तो ये वर्ड जो है ये अरेंज है, इसमें जी मिसिंग है, ARRANGE अरेंज। ठीक है, समझ आ गई। फर्स्ट क्या है बच्चों इम्प्रूव, इसमें P मिसिंग था, IMPROVE इम्प्रूव। नेक्स्ट डिस्प्ले, इसमें D मिसिंग था, DISPLAY डिस्प्ले। नेक्स्ट है बच्चों पोस्टर, इसमें O मिसिंग था, POSTER पोस्टर। नेक्स्ट है बच्चों सेलिब्रेट, इसमें E मिसिंग था, CELEBRAT सेलिब्रेट। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों अरेंज, ARRANGE, इसमें G मिसिंग था तो हमने लिख लिया ARRANGE अरेंज। ठीक है, समझ आ गई आपको ये वर्ड्स। ओके, अब नेक्स्ट हम ग्रामर पर चलते हैं बच्चों। प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आपसे मैंने क्या बताया था कि क्या होते हैं। प्रोनाउंस हम नाउन्स की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सना है तो सना के लिए मैं कर लूँगी कि सना इज़ अ गुड गर्ल, तो उसके लिए मैं कह दूँ शी इज़ अ गुड गर्ल, तो शी जो है वो प्रोनाउन है। ठीक है, अली इज़ अ बैड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय, तो अली की जगह मैंने जो ही यूज़ किया वो क्या है, प्रोनाउन है। ये सारे जो हैं प्रोनाउन हैं। अब हम एक पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम देखेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन ये हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन में देखें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देखें तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। अब देखें आई के लिए जब अपनी बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं आई लव अल्लाह सुब्हान ताला, आई एम अ गर्ल, ये ठीक है। आई लाइक आयशा। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है मी, मुझे। आई भी मैं ही है और मी भी मैं ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे, यहाँ पे मैं कह रही हूँ आई लव दिस, ठीक है, आई लव अल्लाह सुब्हान ताला, आई लव आयशा, आई लव मरियम। मी में हम कह लेंगे अल्लाह सुब्हान ताला लव्स मी, अल्लाह सुब्हान ताला मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, या फिर मैं कह लूँ कि आयशा लव्स मी, आयशा मुझसे प्यार करती है। ठीक है, इस तरह समझ आ गए। वी स्टडी टुगेदर, यानी कि हम साथ पढ़ते हैं, हम साथ पढ़ते हैं। अस भी हम ही है, कम स्टडी विद अस, आओ हमारे साथ पढ़ो। वी भी हम है और अस भी। ठीक है, यू लाइक अली, क्या तुम अली को पसंद करते हो। यू लाइक अली, तुम अली को पसंद करते हो। यू, अली लाइक्स यू, अली तुम्हें पसंद करता है। यहाँ पे भी यू सेम। ही इज़ माई क्लासमेट, वो मेरी क्लासमेट है। आई प्ले विद हिम, ही की जगह हम हिम यूज़ करेंगे, मैं उसके साथ खेलती हूँ। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हर, आई लव हर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इट इज़ अ कलरफुल ड्रेस, ये एक कलरफुल ड्रेस है। महा लाइक्स इट, महा इसे पसंद करती है। दे गो टू द पार्क, वो पार्क जाते हैं, या वो पार्क गए हैं। देम, अली ऑल्सो गोज़ विद देम, वो पार्क गए हैं और अली उनके साथ गया है। ठीक है, तो आई के साथ मी, आई जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है मी। वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है अस। यू सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यू। ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हिम। शी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हर। इट सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इट। और दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है और देम इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई होप सो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट यहाँ पर बच्चों इसकी एग्जांपल्स थी। ठीक है, जो आपको उनने दी थी और सारी उनने एक्सप्लेन की हुई है, साथ उनने उसकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो बच्चों जो होता है ना सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को क्या करते हैं कि रिसीव करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करते हैं किस में, रिसीविंग द एक्शन, जब एक्शन जो हो रहा होता है ना, जो काम फाइनली हो रहा होता है सेंटेंस में, उसको रिसीव करने के लिए। और सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करते हैं एक्शन को रिसीव करने के लिए। समझ आ गई है। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन को
करने के लिए क्या करते हैं कि ये परफॉर्म एक्शन करने के लिए इसको रिप्लेस करते हैं, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या करते हैं, इसको रिसीव करने के लिए, एक्शन को रिसीव करने के लिए रिप्लेस करते हैं नाउन को। ओके, नेक्स्ट बच्चों, इसमें अगर मैं एग्जांपल में देखूं तो इसमें आ जाता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो ये इसकी हमने एग्जांपल देख ली, और ये इसकी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की एग्जांपल देख ली। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। आप सिर्फ इसको इसकी देखेंगे, क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है, और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझना है। जैसे कि आप कह सकते हैं आई का, आप ये भी कह सकते हैं आई एम इंजीनियर, कि मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। ठीक है, फिर मी का कर लूँ तो मैं कह दूँ कि मिस्टर आयशा टीच मी। ठीक है, उसके बाद वी ऑल मेक मिस्टेक्स, तो अस का मैं अगर करूँ तो ये कह सकते हैं कि मिस्टर सना टीचेस अस इंग्लिश। ठीक है, यू का करूँ तो मैं लिख सकती हूँ यू मेक मी हैप्पी, और यहाँ पे भी यू है, माय फ्रेंड्स ट्रस्ट यू। अच्छा, ही का कर लें तो मैं कह सकती हूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय, और हिम का करूँ तो मैं कहूँ कि आई लाइक हिम। ठीक है, इस तरह के करके आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। ओके, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनकी आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। हम 84 पेज से अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।